Hello dear students, again welcome back to English class. So our lesson 4 is running, which is what time is it? I hope that you have done all the word meanings very nicely one time in your class work notebook, right? आप सबने क्लास वर्क में लिख लिए है ना सारे वर्ड मीनिंग्स, राइट? तो चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग द वर्कबुक पार्ट of lesson 4. Okay, so open everybody workbook, page number 41, right? So there is first question, read the paragraphs and answer the questions, right? तो क्वेश्चन 1, तो यहाँ पे लेसन तो सर ने एक्सप्लेन कर दिया है, तो सीधा एक्सरसाइज ही हम करेंगे. ओके, तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, what kind of a man was Rip? Right? Answer, Rip was a lazy man. Rip एक lazy man था जिसको कोई भी वर्क करना अच्छा नहीं लगता था. Question 2, what did Rip do in the forest? Rip जो था वो फॉरेस्ट में यानी जंगल में क्या करने जाता था? Answer, Rip hunted small animals in the forest. Rip जो था वो फॉरेस्ट में जाके स्मॉल एनिमल्स को किल करता था, उसका शिकार करता था. ओके, चलो क्वेश्चन 3 इज राइट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, रिप वुड हंट फॉर डी रैबिट्स एंड स्क्विरल्स. रिप जो था वो जंगल में जाता था, फॉरेस्ट में जाता था, तो क्या हंट करने, किसको हंट करने? रैबिट्स और स्क्विरल्स को, यानी कि स्मॉल एनिमल्स को. ओके, चलो पैराग्राफ 2, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड रिप ड्रिंक? रिप ने जंगल में जब गया था वो, तो क्या ड्रिंक कर लिया था गलती से? आंसर, रिप ड्रैंक सम ऑफ द पिंक वाटर फ्रॉम द बैरल. रिप ने बैरल में से पिंक कलर का जो पानी था वो पी लिया था. ओके, नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू रिप आफ्टर ही ड्रैंक द पिंक वाटर? जब रिप ने पिंक वाटर ड्रिंक किया तो उसके साथ क्या हुआ? आंसर, आफ्टर रिप ड्रैंक द पिंक वाटर ही फेल asleep. पिंक वाटर पीने के बाद वो सो गया, उसको नींद आ गई. राइट? चलो क्वेश्चन 3, राइट द करेक्ट ऑप्शन. देयर वाज ब्लैंक इन द बैरल. क्या आएगा आंसर? राइट, आंसर इज ए, pink water. Okay, there was pink water in the barrel. चलो, now paragraph 3, what happened to Rip's gun? रिप की गन के साथ क्या हुआ था? याद है ना सबको? The gun was rusted. Rip's gun was covered in rust. उसकी जो गन थी उसको जंग लग गया था, वो क्योंकि वो लोहे की थी ना, आयरन की बनी थी, तो 20 इयर्स तक एक ही जगह पे पड़ी रही, तो उसको सनलाइट और बारिश की वजह से उसके ऊपर रस्ट, जंग लग गया था. राइट, वन टाइप ऑफ कवर ऑफ रेड ब्राउनिश कलर. चलो नेक्स्ट, टर्न द पेज, पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड रिप फील व्हेन ही वॉक अप? जब वो रिप उठा तो उसको कैसा महसूस हुआ था? आंसर, व्हेन रिप वॉक अप ही फेल्ट कंफ्यूज्ड एंड हंग्री. जब रिप उठा तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो गया था, यानी कि पजल्ड हो गया था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया. तो कंफ्यूज भी फील कर रहा था वो, और हंग्री, उसको बहुत भूख भी लगी थी. राइट, नंबर 3, वेयर डिड रिप गो? तो जब वो उठा 20 इयर्स के बाद, तो सबसे पहले वो कहाँ गया? आंसर, रिप वेंट टू हिज विलेज. रिप अपने घर पे, अपने गांव गया जहाँ वो रहता था. ओके, क्वेश्चन 4, व्हाट वेर द पीपल स्टेयरिंग एट? स्टेयर, स्टेयर यानी टू लुक समवेयर कंटिन्यूअसली, कहीं पे देखना. राइट, तो पीपल जो थे
वो किसको देख रहे थे? विलेज के पीपल। याद है ना सबको? यस, आंसर, द पीपल वेर स्टेरिंग एट रिप्स टैटर्ड क्लोथ्स एंड लॉन्ग ग्रे बियर्ड। तो पीपल जो थे विलेज के, वो रिप वैन विंकल के टैटर क्लोथ्स को और उसकी बियर्ड जो वाइट कलर की, ग्रे कलर की हो गई थी, उसको देख रहे थे। उसके फटे हुए और पुराने हो गए क्लोथ्स को देख रहे थे पीपल, और उसकी बियर्ड जो ग्रे कलर की हो गई थी उसको देख रहे थे। ओके, चलो क्वेश्चन 5 इज द MCQs। फर्स्ट, रिप्स गन वॉज कवर्ड इन, याद है ना सबको? B, RUST, rust। Yes, this is the answer. Number 2, Rip was, answer is D, confused and hungry। Okay, chalo question 3, Rip had a, answer is C, long grey beard। Right, chalo paragraph number 4, first question, Who was the young woman? यंग वुमन कौन थी? पता है ना सबको? यस, द यंग वुमन वॉज रिप्स डॉटर। राइट, जो यंग वुमन थी वो रिप की डॉटर थी, क्योंकि वो 20 ईयर्स के बाद वापस आया था, इसलिए उसकी डॉटर तो बड़ी हो ही गई होगी। यस, नंबर 2, हाउ लॉन्ग हैड रिप बीन अस्लीप? रिप कितने सालों तक सोता रहा? ये तो सबको पता है, राइट? रिप हैड बीन अस्लीप फॉर 20 ईयर्स। रिप 20 ईयर्स तक सोता रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द यंग वुमन वॉज रिप्स बी डॉटर। आंसर इज डॉटर, जो यंग वुमन थी वो रिप की डॉटर थी। चलो क्वेश्चन 2, Rip had been asleep for the last, answer is D, 20 years। Rip जो है वो 20 years तक सोता रहा। Right dear students, चलो take the page number 43, यानी कि next page। तो ये हमने हमारी टेक्स्ट बुक की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 43 में, जिसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग। तो इसमें हमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं जिसको हमने हमारी क्लास वर्क में लिखे हुए हैं। राइट, इसमें क्वेश्चन 1 है एनी 3 थिंग्स दैट यू डू इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में कोई भी ऐसी 3 एक्टिविटीज़ जो आप करते हो। क्वेश्चन 2 है एनी 3 थिंग्स दैट यू डू इन द आफ्टरनून। कोई भी ऐसे 3 वर्क जो आप करते हो आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद। क्वेश्चन 2 है एनी 3 थिंग्स दैट यू डू इन द इवनिंग, जिसको हमने हमारी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 4 का आंसर है ये, जो हमने लिखा है क्लास वर्क में। चलो फिर भी हम कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन 1, 3 थिंग्स दैट यू डू इन द मॉर्निंग। फर्स्ट, brush my teeth, second, have my bath, and third, eat breakfast। आप जो भी लिख सकते हो जो आप करते हो in the morning। okay, question 2, any 3 things that you do in the afternoon। अब स्कूल से छूटने के बाद घर जाके आप जो करते हो वो 3 चीज़। फर्स्ट, हैव माई लंच, यानी मैं लंच करता हूँ। नंबर 2, डू माई होमवर्क, यानी मैं होमवर्क करता हूँ। और क्वेश्चन आंसर 3 इज वॉच कार्टून फिल्म्स ऑन टीवी। राइट, मैं टीवी देखता हूँ, उसमें कार्टून्स देखता हूँ। चलो क्वेश्चन 3, एनी 3 थिंग्स दैट यू डू इन द इवनिंग। अब इवनिंग में जो आप करते हो वो चीज़ें। फर्स्ट, प्ले इन द गार्डन, यानी कि गार्डन में मैं खेलने जाता हूँ। नंबर 2, गो टू द मार्केट विथ मदर, मम्मी के साथ में मार्केट जाता हूँ। और हैव माई डिनर, और मैं डिनर भी करता हूँ। तो ये था एक्सरसाइज 2, 3 थिंग्स इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग।
चलो नाउ क्वेश्चन 3 पेज नंबर 43 में राइट द टाइम। चलो एग्जाम्पल हमें मिला है जिसमें आवर हैंड इज बिटवीन 7 and 8 एंड माइन्यूट हैंड इज ऑन द 6 नंबर, राइट। तो जब ऐसे दो हैंड्स हो तो उसको कहेंगे हम इट्स 7:30, यानी कि 7 हो गए हैं, 7 o'clock हो गए हैं और दूसरे हाफ आवर यानी कि दूसरी 30 मिनट्स हो गई है। ओके, चलो अब हम देखते हैं पिक्चर में और उसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर में हम देख सकते हैं कि आवर हैंड इज ऑन 8 एंड माइन्यूट हैंड इज ऑन 12, राइट। आवर हैंड आवर बताता है और माइन्यूट हैंड माइन्यूट बताती है। तो इसको हम कहेंगे कि इट्स 8 o'clock, 8 o'clock हुआ है, राइट। नंबर 2, आवर हैंड इज ऑन 6 एंड माइन्यूट हैंड इज ऑन 3, तो उसको हम कहेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 6, यानी कि 6 o'clock होने के बाद दूसरी 15 मिनट्स हुई है। ओके, नंबर 3, आवर हैंड ऑन 4 एंड माइन्यूट हैंड ऑन 4, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम इट्स 20 minutes past 4, यानी कि 4 o'clock हुई है और ऊपर 20 मिनट्स हुई है, यानी कि 4 बजकर दूसरी 20 मिनट्स हुई है। ओके, चलो टर्न द पेज, पेज नंबर 44। फर्स्ट नंबर 4, आवर हैंड ऑन 3, माइन्यूट हैंड ऑन 9, तो इसको हम कह सकते हैं इट्स 2:45, यानी कि 3 बजने में 15 मिनट्स बाकी है। नंबर 5, बिग हैंड, यानी कि आवर हैंड ऑन 1 एंड माइन्यूट हैंड ऑन 2, तो उसको हम कहेंगे इट्स 10 past 1, यानी कि 1 बज गए हैं और ऊपर 10 मिनट्स हो गई है। चलो नंबर 6, आवर हैंड ऑन 12, माइन्यूट हैंड ऑन 10, तो इट्स 10 to 12, यानी कि 12 बजने में 10 मिनट्स बाकी है। नंबर 7, आवर हैंड ऑन 5, माइन्यूट हैंड ऑन 3, तो इट्स 5:15, यानी कि 5 बज गए हैं और ऊपर 15 मिनट्स हो गई है, जिसको हम क्वार्टर बोलते हैं। ओके, नंबर 8, आवर हैंड ऑन 9 एंड माइन्यूट हैंड ऑन 1। चलो हियर इज नंबर 9, तो आवर हैंड इज ऑन 3 एंड माइन्यूट हैंड इज ऑल्सो ऑन 3, तो इट्स 3:15, यानी कि 3 बज गए हैं और ऊपर 15 मिनट्स हो गई है। ओके, चलो नंबर 6, आवर हैंड इज बिटवीन 11 and 12 एंड माइन्यूट हैंड इज ऑन 7, तो उसको क्या कहेंगे? इट्स 35 माइन्यूट्स पास्ट 11, यानी कि 11 बज गए हैं और ऊपर 35 मिनट्स हो गई है। ओके, चलो पेज नंबर 45, पेज नंबर 45, 11 नंबर, you can see our hand is on 6 and minute hand is on 9, तो उसको कहेंगे इट्स 5:45, यानी कि 6 बजने में 6 बजने में 15 मिनट्स बाकी है, राइट। नंबर 12, आवर हैंड, यानी कि स्मॉल हैंड 10 और 11 के बीच में और माइन्यूट हैंड इज ऑन 6, तो उसको कहेंगे इट्स 10:30, यानी कि 10 बज गए और ऊपर 30 मिनट्स हो गई है, राइट। चलो नंबर 30, नंबर 13, स्मॉल हैंड, यानी कि आवर हैंड इज ऑन 5 एंड माइन्यूट हैंड इज ऑन 9, सो इट्स 4:45, यानी कि 5 o'clock होने में 15 मिनट्स बाकी है। ओके, नंबर 14, आवर हैंड इज ऑन 1 एंड
माइन्यूट हैंड इज ऑन 3। तो इट्स 1:15 यानी कि 1 बजने के ऊपर 15 मिनट्स हो गई है, जिसको हम क्वार्टर बोलते हैं। नंबर 15, आवर हैंड बिटवीन 9 and 10 एंड माइन्यूट हैंड ऑन 6, तो दैट इज इट्स 9:30 यानी कि 9 o'clock हो गए हैं और दूसरी 30 मिनट्स हो गई है, जिसको 1/2 बोलते हैं। ओके। नंबर 16, आवर हैंड ऑन 5, माइन्यूट हैंड ऑन 12, तो इट्स 5 o'clock यानी कि 5 बजे है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी यू in our next video with question 4.